अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9। प्रीवियसली हमने अपनी वीडियो में किया था इंटरफेस पर लेक्चर। आप वो वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एम फेज़ और द माइटोटिक फेज़ विच इज़ कैटेगराइज्ड बाय माइटोसिस। इट इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच a parent cell divides into two daughter cells having the same number of chromosomes as in the parent cell। यानी ये वो टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने पेरेंट सेल में मौजूद है। यानी फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 46 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द ह्यूमंस। तो अगर ये वाला सेल डिवाइड करेगा तो जो डॉटर सेल्स होंगे ईच विल हैव 46 क्रोमोसोम्स। जी माइटोसिस किसने डिस्कवर किया? इन 1880s। वॉल्टर फ्लेमिंग एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। ही ऑब्जर्व द चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल ऑफ सिलेमेंड्रस एम्ब्रियो। उसने इन चेंजेस को नाम दे दिया माइटोसिस का। उसके बाद माइटोटिक फेज इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेसेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। Karyo means nucleus, so karyokinesis means the division of nucleus, and cyto means cytoplasm, and cytokinesis is the division of cytoplasm. Karyokinesis is divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. प्रोफेज में क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम। सबसे पहला स्टेप क्या है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? इट इज़ द लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन विच जनरली द जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रेजेंट। तो क्रोमैटिन जब अक्सर जो सेल है इंटरफेज में भी सेल जो है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में मौजूद होता है, और जब सेल डिवीजन होने लगती है तो तब वो कंडेंस हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स। माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोसोम टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। इसके बाद सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम इज़ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। यूजुअली एनिमल सेल्स में एक सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, और एस फेज और इंटरफेज में इसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, और ये डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम्स जो है ये ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल, यानी ये एक सेल है, इसके ऑपोजिट पोल एक ये पोल, एक सेंट्रोसोम को मैसे रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा पोल। इसमें ये जो है ये दोनों सेंट्रोसोम्स माइग्रेट कर जाते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर। न्यूक्लियर एनवेलप इज simply a double membrane around the nucleus, and nucleoli are one or more dark spots inside the nucleus. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो सेंट्रोसोम्स जब ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं तो ये वहाँ जाके जो ट्यूब्यूलेंट प्रोटीन्स, अब ये प्रोटीन्स का फॉर्म होती है। हमें पता था कि G2 फेज़ में सेल प्रोड्यूसेस द प्रोटीन्स दैट आर असेंशियल फॉर माइटोसिस और सेल डिवीजन, हमने ये पढ़ा था। अब वो प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें काम आती हैं क्योंकि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो इन प्रोटीन्स को कंबाइन करके फॉर्म करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनको हम बेसिकली नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स का। स्पिंडल फाइबर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, इसको कहते हैं काइनेटोकोर एंड नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। अब क्या होता है कि इसके बाद हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कंडेंस हो चुके होते हैं क्रोमैटिन, वो उनके साथ ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच कर जाती है। किस तरह अटैच करती हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, बेसिकली क्रोमोसोम इस फॉर्म में होता है, हमें पता है, लेकिन हमारे क्योंकि इसमें इंटरफेज में डुप्लीकेशन हो चुकी है एस फेज में, तो इसलिए इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये होता है हमारे क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर, जहाँ ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स बाउंड टुगेदर होती हैं। इस क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर पे प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, जिसके साथ आपकी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स दोनों ऑपोजिट पोल से अटैच करती हैं, और यूँ यानी एक क्रोमोसोम के साथ दो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स अटैच करती हैं, और इस तरह वो अटैच हो जाते हैं। ये देख सकते हैं। इसी दौरान ये जो कुछ स्पिंडल फाइबर्स आप देख रहे हैं ये ऑपोजिट पोल्स में से आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इन क्रोमोसोम्स नहीं अटैच। इनको हम बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, अब दूसरा फेज़ है मेटाफेज़। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये जो काइनेटोकोर के साथ अटैच हुए हैं ये अपने आप को अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल अलाइन करके इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म करते हैं। इक्वेटर हमें पता है अर्थ का भी इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन इन द मिडल ऑफ द अर्थ।
इसी तरह ही हम सेल का भी कोई बोलते हैं कि मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मिडल ऑफ द सेल अपने क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो आपके होते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, जो नॉन काइनेटो होते हैं वो एलोंगेट होते हैं, वो लंबे होते हैं। कि जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं ये शॉर्टन होते हैं, यानी ये छोटे होने लग जाते हैं अपने ऑपोजिट पोल, जो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स के टुवर्ड्स ये शॉर्टन होने लग जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम था ये वाला, इसको ये खींचने लग जाते हैं ऑपोजिट दोनों तरफ। इससे क्या होता है कि ये अगर हमारा एक क्रोमोसोम है तो ये दरमियान, इसको यहाँ से अटैच खींचा, यहाँ से खींचा, तो ये दरमियान से इसका जो सेंट्रोमियर था ये टूट जाता है और ये क्रोमोसोम ब्रेक करके दो क्रोमैटिड्स, एक इस पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा इस पोल में। इसको हम बोलते हैं एनाफेज, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एंड माइग्रेशन ऑफ क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। उसके बाद आएगा टीलोफेज। टीलोफेज इज़ अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, यानी जो काम प्रोफेज में था उसका रिवर्स। इसमें जो क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमैटिन में डीकंडेंस या अनकॉइल बैक हो जाते हैं, न्यूक्लियर इम्बैला पर न्यूक्लियर दोबारा बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर नेटवर्क डिसअपीयर हो जाता है। यानी इस तरह माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज के बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस, यानी एनिमल्स में होती है क्लेवेज। क्लेवेज फ्यूरोफॉर्म होता है और जो कि दो सेल्स में इसको डिवाइड कर देता है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट रह गया था डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, आपने देखा होगा, और हैप्लॉइड को हम बोलते हैं n से। डिप्लॉइड वो सेल्स होता है जिसमें क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो माइटोसिस है उसके रिजल्ट से जो दोनों डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, वो दोनों 2n के होते हैं, यानी इनमें देयर इज़ नो रिडक्शन इन माइटोसिस, ये आपने याद है। जबकि हैप्लॉइड में कोई भी पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।